रहमान रहीम। एक तो दौरा जो है वो बहुत अच्छा रहा। कल भी यहाँ पे बहुत अच्छी एक वर्कर कन्वेंशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे वकूल से उनसे मुलाकातें हुई। लेकिन सबसे बढ़ के ये है कि मैं मुमताज खान चांग साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ कच्चे के इलाके में अमन मेले का इनेकाद किया और एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान की अवाम अमन चाहते हैं और अमन जो है वो हमारी ज़रूरत है, और उसके लिए जो एफर्ट अवामी तौर पे या अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से चाहिए वो मुमताज खान चांद साहब ने भरपूर तरीके से जद्दोजहद की पिछले कई सालों से कि कच्चे में जो है वो अमन की ज़रूरत है, और इनकी उस मेहनत और उस जद्दोजहद की वजह से ही आज ये एक अमन मेला जो यहाँ पे मुनक्किद हुआ। और यहाँ पे अभी जो एक मैच खत्म हुआ है सिंध और पंजाब की क्रिकेट टीमों के हवाले से, वो इस बात का सबूत है कि अल्लाह के फजलो करम से कच्चे में जो है वो अमन काफी हद तक आ चुका है और अमन की जरूरत है। और वैसे भी जो इंडिया पाकिस्तान की ये जो जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने अल्लाह के फजलो करम से अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को आउट क्लास किया और पाकिस्तान एक बेहतरीन कुव्वत बन के उभर के सामने आया, पूरी दुनिया ने उसे माना। और हमारे वो इस्लामी ममालिक के जो हमसे जो है वो थोड़ा साइड मार के इंडिया की तरफ मुतवज्जो हो गए थे, वो वापस पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हुए। हमारी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ और उसका सारा क्रेडिट जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है और पूरी पाकिस्तानी कौम को जाता है और एयर चीफ को और बैरी चीफ को जाता है। उसके बाद इस चीज की जरूरत है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, मुकम्मल अमन हो और पूरी कौम जो है वो पूरी हिम्मत के साथ अब अपने मुल्क को, एक मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो है वो जदोजहद करे, अपने आप को डिसिप्लिन करे, जो जहाँ पे कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर किया जाए, जहाँ पे करप्शन है उसको रोका जाए और पूरी मेहनत के साथ अल्लाह ने जो वसाइल हमें दी हुई हैं उनको डिसिप्लिन करके उन पे काम किया जाए। और ये जो टाइम है इसमें हमें ज़रूरत है, क्योंकि जंग के मैदान में हमने अपने आप को मनवाया और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी एक वर्किंग थी उस पे हमने मनवाया। हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वन मैन शो की हैसियत से जंग के दौरान भी और जंग के बड़ी बेहतरीन तारीख है। इस हल्के में इन लोगों की बदौलत, इन लोगों की मोहब्बतों की बदौलत, इन लोगों की कमाल शफकत की बदौलत और जो इस घराने जमालुद्दीन वाली के साथ इस हल्के की मोहब्बत है उसका मुंह बोलता सबूत इसका 1970 के इलेक्शन से लेकर आज तक का रिजल्ट है। इस हल्के से गवर्नर साहब बहावल नगर से फतेह मोहम्मद लालिका साहब बिला मुकाबला इलेक्ट हो चुके हैं। इस हल्के से जहांगीर खान तरीन साहब इलेक्ट हो चुके हैं। इस हल्के से हुमायूं अख्तर साहब इलेक्ट हो चुके हैं। इस हल्के से चौधरी परवेज इलाही साहब इलेक्ट हो चुके हैं। और इस हल्के से इन लोगों की मोहब्बतें और इनकी कमाल शफकत की वजह से यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी भी बिला मुकाबला इलेक्ट हो चुके हैं। मुर्तजा महमूद साहब भी बिला मुकाबला इलेक्ट हो चुके हैं। तो आप देखें कि इन लोगों की मखदूम अहमद महमूद साहब की क़यादत में, उनके वालिद साहब मखदूम ज़ादा सैयद हसन महमूद साहब की क़यादत में और उनके वालिद साहब मेरे परदादा मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह साहब की क़यादत में किस हद तक एतमाद, मोहब्बत और यकजहती का रिश्ता होगा कि ये पिछली मेरे ख्याल से 4 पीढ़ियों से इनका जो रिश्ता ताल्लुक हमारे घर के साथ रहा है उसकी मिसाल मैंने आपको दी गवर्नर साहब। और माजी करीब की मैं एक मिसाल दूंगा, उसके बाद मैं फ्लोर आगे पास करूंगा कि 2015 में गवर्नर साहब जब बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हुआ पंजाब में, तो आपको याद होगा सर कि पंजाब में और वफाक में नून लीग की 2/3 अक्सरियत की हुकूमत थी और उनकी तोती बोलती थी। किसी में जुर्रत नहीं थी कि उनके खिलाफ बल्दियाती इलेक्शन में लड़ने का सोचे भी सही। मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब ने चेयरमैन बिलावल साहब की क़यादत में ये फैसला लिया कि मैं जिला रहीमियर खान भरपूर तौर पे लड़ूंगा और लड़ूंगा भी तीर के निशान पे। हम किसी गठ जोड़ में नहीं जाएंगे। उसमें आपको इस
पंडाल में मौजूद तमाम वो बाइज्जत बावकार गैरतमंद लोग नजर आएंगे जिन्होंने गवर्नर साहब 36 अजला पूरे पंजाब के हैं। उधर इलेक्शन हुआ, नून लीग ने 35 अजला क्लीन स्वीप किए। वाहिद जिला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने निशान पे जिसमें नून लीग को शिकस्त दी वो डिस्ट्रिक्ट रहींगर खान थी। और इन बाइज्जत बावकार लोगों को करोड़ों रुपए की ऑफर थी कि आप सीक्रेट बैलेट है, आप मखदूम साहब के नॉमिनेटेड लोगों को वोट मत दें, आप दूसरी तरफ अपना वोट कास्ट कर लें। बैलेट भी सीक्रेट था, उसके बावजूद ये लोग ना बिके, ना ये झुके, ना ये टूटे। तो ये इस खूबसूरत हल्के का तारुफ है गवर्नर साहब। 82 सीटें पीपल्स पार्टी, 34 मुस्लिम लीग नून की थी, इतनी मेजोरिटी का डिफरेंस था। तो इन चंद अलकाबात के साथ मैं दोबारा माइक दूंगा गवर्नर साहब जाम मुख्तियार साहब को कि वो तकरीब का आगाज करें। मेरा सिर्फ मकसद था कि ये भी हमारे लिए बड़ी फख्र और एजाज की बात है कि लाहौर, जिसको हम तख्त लाहौर कहते हैं, उस शहर के गवर्नर हाउस में हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर मौजूद है। और मैं अक्सर गवर्नर साहब को जब सेशन होता है तो मैं जरूर हाजिरी देता हूँ इनके पास। इंतहाई नफीस कलंदर दरवेश आदमी है। मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं जब जाता हूँ उनको मैं कहता हूँ मैं आपको मिलने के लिए आता हूँ, आप से मिल के मुझे जो है वो कल्बी सुकून मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है इनके हाल में सारा दिन गवर्नर हाउस में तस्वीर होती है। ये भी हमारे लिए फख्र की बात है कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी इनकी बड़ी खिदमत है। और इतनी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अलायंस है वो फितरी भी है, गैर फितरी भी है, लेकिन उसको लाहौर में बैठ के मैं समझता हूँ डिफेंड करना या अपने लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये गवर्नर पंजाब का काम है। गवर्नर साहब, ये जो लोग बैठे हैं बड़ी तफसील से मखदूम ज़ादा उस्मान महमूद साहब ने आपको बताया, ये वोटर नहीं है न सपोर्टर है, ये डिवोटेड लोग हैं मखदूम अहमद महमूद साहब के। मखदूम अहमद महमूद साहब की फैमिली, इनका खानदान, इनके दादा अबू मखदूम ज़ादा हसन महमूद साहब वजीर आला बहावलपुर या मीरन सही हूँ उनसे लेके मुर्जा महमूद सही तक, या उनके भाई मखदूम ज़ादा अकबर महमूद सही, मैं समझता हूँ दरिया को कूज़े मन करें कि हर हवाले से इन्होंने जो है ना, रूहानी हवाले से, दीनी हवाले से, तंजीमी हवाले से इन्होंने लोगों की खिदमत की है। मैं समझता हूँ जो तारीख में इसकी मिसाल नहीं है। और ये जो लोग बैठे हैं, ये मैं बात भूल गया कि वोटर सपोर्टर नहीं है, किसी का ताल्लुक मखदूम ज़ादा के घर से 70 साल का है। यहाँ जो बैठे हैं सब, किसी का 80 साल का है, किसी का 90 साल का है, किसी का 20 साल का, किसी का 30 साल का है। मेरे लिए एजाज और फख्र की बात है, मेरे चचा का इशराक साहब भी बहुत बैठे हैं, सिटी नाज़म खान बिला, हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारा जमालदीन वाली से 80 साल की नियाज़मंदगी है हमारी। तो आप तशरीफ लाएं। हल्के के हवाले से सरदार गजनफर अली लंगा साहब और मखदूम ज़ादा उस्मान महमूद साहब ने बड़ी तफसील से बातें की। मुझे मेरे अल्लाह का फजल है कि मुझे उसने चौथी बार सूबाई असम्बली के ऐवान में पहुंचाया और 2013 से 18 तक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैंने नुमाइंदगी की और उनका पार्लिमानी मैं खादिम रहा, लीडर तो नहीं कह सकता। ये भी मेरे लिए ज़्यादा फख्र की बात है कि करप्शन, कमीशन, धौंस, धांधली, जुल्म, ज्यादती से कमाए गए हराम के एक पैसे का दबा काली मसीह के कपूर नहीं। तो आप तशरीफ लाएं। हमें पहले प्रोग्राम बन रहा था कि लियाकतपुर आप तशरीफ लाएं, लेकिन कुछ हालात और मौसमी हालात की वजह से प्रोग्राम नहीं बन सका। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लियाकतपुर के दोस्तों के लिए आपसे बैठ लेंगे।